हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर में नाउन लेके आई हूँ। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन का मतलब होता है नाम। हमारे पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं सब क्या है? नाउन है। इंग्लिश ग्रामर में नेम को नाउन बोलते हैं, बस यही अंतर है। दोनों का मतलब सेम है। नाउन का मतलब नेम्स है और नेम का मतलब इंग्लिश ग्रामर में नाउन है। तो आप समझ गए? इसका डिफिनेशन देख लीजिए। अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग और एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हम लोग जितना भी नाम सोच सकते हैं वो सब क्या है? नाउन है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन आपको 5 तरह के होते हैं। नाउन आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स। अब हम इन पांचों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में समझते हैं। प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है। ऐसा नाम उसकी पहचान बन जाती है, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि हम उसी नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार वह नाम उस व्यक्ति, वस्तु का खास अपना नाम बन जाता है। प्रॉपर का अर्थ होता है ऑन, खास, अपना। अब जैसे आपका अपना नाम है, आपके घर में मान लीजिए आपका नाम कबीर है, तो अगर आपके मम्मी कबीर बोलती है तो कौन उठ के जाता है? आप जाते होंगे। आपके दूसरे भाई बहन का अगर दूसरा नाम है तो उनका जब नाम बोलने से वो उठ के जाता होगा। तो क्या हुआ? आपकी एक पहचान है, आपका आइडेंटिफाई बन गया है उस नाम से। आपका व्यक्तित्व, आपका नाम बन गया है कि इस नाम से आपको जाना जाता है, ठीक है ना? तो अब समझ गए। अब जैसे कि है एक सामान है, मेरे हाथ में स्केल है, ये किसी चीज से बना है, लेकिन इसको हम एक नाम दिए हैं, स्केल। तो स्केल बोलने से आपके सामने कोई भी वस्तु, फैन का तो चित्र नहीं आएगा सामने। आएगा पिक्चर? नहीं आएगा। किस चीज का आएगा पिक्चर आपके सामने? स्केल का आएगा। अब मैं बोलूंगी चॉक, तो किसका आएगा पिक्चर आपके सामने? बुक का आएगा, पेंसिल का आएगा? नहीं आएगा ना। किसका आएगा आपके सामने पिक्चर? क्योंकि इसकी पहचान बन गई, हमने इसका नाम दे दिया है चॉक, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख के रखे। आप देखिए, राम, ये नाम है एक लड़की का। रहीम, ये भी नाम है। राधा, लड़की का नाम है। सीता, लड़की का नाम है। बिहार, एक स्टेट का नाम है, एक जगह का नाम है। बंगाल, ये भी एक जगह का नाम है। इंडिया, कंट्री का नाम है। इंडिया बोलने से हम पता चल जाता है कि ओ, इंडिया के बारे में बोला जा रहा है, मेरे कंट्री के बारे में बोला जा रहा है। अमेरिका, अमेरिका के बारे में लगता है। अगर अमेरिका बोलने से हम इंडिया नहीं समझते हैं, सीधे हमारा दिमाग चला जाता है ओ, अमेरिका के बारे में बात हो रहा है। संडे, इससे क्या पता चलता है कि संडे दिन के बारे में बात कर रहे हैं। मार्च, मंथ के बारे में पता चलता है कि अच्छा कौन सा मंथ है, तो मार्च का मंथ है। द गीता, गीता हमारे जो भी होली बुक्स है उसको हम बोलते हैं कि, तो मेरे सामने उस होली बुक्स का नाम आ जाता है गीता। अगर बोलते हैं तो गीता, है ना। कुरान, द कुरान, तो क्या सामने आ जाता है? कौन सा होली बुक्स के सामने आ जाता है? कुरान, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉपर, बिल्कुल ओन, जिससे उसकी पहचान बन गई है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, कॉमन नाउन। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिस नाउन से उस प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। इस प्रकार कॉमन नाउन से व्यक्तियों, वस्तुओं की पूरी जाति या पूरे वर्ग, क्लास, पूरा क्लास का बोध होता है, केवल एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं। कॉमन का अर्थ होता है बिलोंगिंग, टू ऑल, अर्थात जो सबका हो। एग्जाम्पल अब देखिए, बॉय, गर्ल,
कैट, डॉग, पेन, बुक, डॉक्टर, टीचर। अब इसे हम लोग फिर से समझते हैं। बॉय, बॉय से क्या पता चल रहा है कि हम सारे जितने भी लड़के हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, किसी खास एक लड़के के बारे में नहीं बोल रहे हैं। किसी खास एक लड़के को कब हम लोग बोलते थे? प्रॉपर नाउन में, जैसे कि राम, तो वो लड़का स्पेशल एक लड़का निकला कि वो राम को हम बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ है कि पूरी वर्ल्ड जितने भी दुनिया में जितने लड़के हैं सभी के लिए हो गया एक जाति का बॉय, सभी लड़कियों के लिए गर्ल। कैट, कैट मतलब सारी बिल्ली, इसमें किस कोई खास एक बिल्ली के बारे में नहीं बात हो रहा है, उस बिल्ली पूरी बिल्ली की जाति के बारे में बात हो रहा है। डॉग, पेन, कोई भी पेन हो सकता है इसमें। बुक, सारे जितने बुक्स हैं सारे बुक इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये बुक के बारे में बता रहा है, किसी खास बुक के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि द गीता, द कुरान, ऐसा नहीं, कोई स्पेशल बुक नहीं बोला जा रहा है। डॉक्टर, कोई भी जितने भी डॉक्टर हैं दुनिया में सबके बारे में एक ही नाम से हम उनको बुलाते हैं, डॉक्टर। खास किसी डॉक्टर के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर जाति के बारे में बात हो रहा है। टीचर, एक शिक्षक, शिक्षक के पूरे जितने भी टीचर्स होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, जो कि कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे समझ गए हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है मटेरियल नाउन, पदार्थ वाचक। मटेरियल नाउन से किसी भी पदार्थ का बोध होता है। ऐसे पदार्थों की वेट, जिसका कि वजन, क्वांटिटी, मात्रा लिया जा सकता है ना। नंबर, संख्या नहीं होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, इंक, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुल, राइस, व्हीट, सॉल्ट, शुगर। मिल्क क्या? दूध। दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। इसको हम माप सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर हम नाप सकते हैं, लेकिन हम मिल्क को गिन नहीं सकते हैं। वाटर, वाटर को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ऑयल है, इसे भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हैं तैलीय, है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड है, उनको हम लोग सब मटेरियल नाउन में आते हैं। तो इंक भी आपको लिक्विड है। गोल्ड, गोल्ड को भी हम लोग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, ये भी क्या है? ठोस है, पदार्थ है। सिल्वर, आयरन, वुल, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, सॉल्ट, नमक, शुगर, क्या हम इन सबों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो ये क्या है? जिनको कि हम नहीं काउंट कर सकते हैं, सिर्फ उसका हम वजन ले सकते हैं, उसकी मात्रा हम तौल सकते हैं, उन सबको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, पदार्थ वाचक। कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक, क्या होता है? देखिए, कलेक्टिव नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं को एक सूत्र में बांधकर उन्हें एक साथ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब क्या हुआ? खिलाड़ी। अब उनको हम एक सूत्र में बांध दिए और बांध के वो क्या बन गया? टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। चाबी, कीज, अब इनको हम की रिंग्स में सबको इकट्ठा डाल दिए तो वो क्या हो गया? बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। शिप, अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ का झुंड। वर्कर्स, अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, कर्मचारी, वर्कर्स मतलब कर्मचारी, तो उनका यूनियन, जहां पे सारे यूनियन के एक यूनाइट होके रहते हैं, उनको यूनियन कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है आपको समूह वाचक। समूह का मतलब ही होता है झुंड। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इसे ध्यान से देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, गुण यानी क्वालिटी, या दशा,
दशा यानी स्टेट का बोध होता है। किसी क्वालिटी या स्टेट का कोई रूप या आकार नहीं होता है, इसलिए हम उसे देख या छू नहीं सकते, इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है क्वालिटी मतलब गुण, काइंडनेस, हॉनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, लव, फ्रेंडशिप इत्यादि। स्टेट दशा, प्रॉवर्टी, बॉयहुड, यूथ इत्यादि। अब इसे आप ध्यान से देखिए। ऐसे नाउन्स का अनुभव दिल या दिमाग से प्राप्त किया जा सकता है, शरीर के किसी अन्य अंगों की सहायता से नहीं। यानी इसका मतलब है सिर्फ हम इसे भाव से महसूस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय।